26 तारीख को 7 महीने भी हो जाएंगे आपको। तो लगातार आप अपनी बात रख रहे हैं, सरकार को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन? क्या है? देखिए, ये तो आप सरकार से पूछो हाँ। कि किसान आपका 7 महीने से सड़कों पे पड़ा और सरकार नहीं सुन रही, तो ये हमारी जिम्मेवारी थोड़ा ही है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे हैं, उनको करना नहीं करना ये सरकार का काम है। लेकिन राकेश टिकैत जी साफ कर चुके हैं कि लंबी लड़ाई है, 2024 तक चलेगी और 2024 में ये कानून, तीनों काले कानून वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा। ये आप आज लिख लीजिए। कानून तो वापस होने से रहे, कृषि मंत्री ने साफ तौर पे मना कर दिया है, कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन हो सकता है इसके अंदर। कानून वापस होंगे, आप मना कर दिया। किसने? कृषि तो कृषि मंत्री जो है आजीवन थोड़ा ही है मंत्री। तो आप कौन सा आजीवन है? आपको भी तो जाना है। किसान था, किसान है, किसान रहेगा। सरकार कल थी, आज है, कल को नहीं रहेगी। तो आजादी के बाद से सरकार है, भले ही बदलती रहती 5 है। साल में बदलते हैं ना, तो चेहरे बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन किसान नहीं बदलता, किसान वही रहता है। तो ये बदल देंगे अगर कोई दिक्कत करेंगे। आपका भी चेहरा बदलेगा? नहीं बदलेगा। किसान, हम किसान थे, किसान हैं और किसान रहेंगे। मैं 26 तारीख को आपका क्या प्लानिंग है? काला एजेंडा वर्ल्ड का है, रोज का, केवल इंडिया के लिए नहीं है वो। हम रोज प्रदर्शन, क्या हमारे को रोज प्रदर्शन नहीं करने देगी सरकार? हमें बंदी बना रखा है, हम इस देश के नागरिक नहीं है। वो किसने मना किया? मना किया मैंने जिसने पिछले महीने भी लहराया गया काला झंडा, तो रोना पड़ गया गोदी मीडिया को, काले झंडे फहरा दिए, काले झंडे फहरा दिए। क्या हम अपना रोज प्रकट नहीं कर सकते? सरसों है जो 40 रुपए किलो खरीद कर, उसको 70 रुपए में लीटर तेल पड़ता है, 190 रुपए में बेच रहे हैं आप। देश को लूट नहीं रहे आप? सही है जी। डीजल का क्या रेट है? 92 रुपए डीजल का रेट हो गया है, 102 रुपए पेट्रोल हो गया है। क्या हम काले झंडे नहीं दिखा सकते? तो धर्मेंद्र प्रधान जवाब दे तो रहे कि कांग्रेस का किया धरा है, हम लोग चुका रहे हैं। कांग्रेस कौन है? हम किसी कांग्रेस के नहीं हैं, हम किसान हैं। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी है। कांग्रेस ने बढ़ा? अब सरकार किसकी है? अभी कांग्रेस की सरकार है जी। ये मोदी की सरकार। मेक इन इंडिया कहाँ गया? मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत कहाँ गया? कोर्टों में देख लो, कहीं थूक करके। कोर्टों में चलो, पटियाला कोर्ट हाउस में अभी मेरे साथ चलो, थूक थूक कर कंधे लाल की है। कोरोना करते हैं, पान खा खा के पर्च करते हैं। कुदरती आफत आती है, उसके लिए सरकार के पास विशेष फंड होते हैं। वो बताओ सरकार ने लोगों को क्या दिया? खाने के लिए कुछ दिया? उसको दिहाड़ी दी, जो लोग बेले बैठे रह गए, दुकानें बंद रह गई। पार्लियामेंट गए थे, मोदी जी से नहीं पूछे? हाँ जी पूछे, हम गए थे, काला झंडा दिखाया। हमारी जीप अभी भी बंद है पार्लियामेंट थाने में। जब छुड़ाने जाइएगा तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, छुड़ाने जा रहे हैं। हमने 3 एप्लीकेशन डाली है, हम संसद में आएंगे। डेट मिल गई है? हाँ, डेट भी मिली है, संसद में जाएंगे, पूछ लेंगे। आप भी वहाँ आ जाना 1 तारीख को। ठीक है। किसान बड़े आक्रोश में हैं, बहुत। किसान आक्रोश में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 500 से ज्यादा किसान शहादत दे चुका और देश का प्रधानमंत्री महलों में बैठा है। इनको गुस्सा नहीं आएगा? जिसके परिवार का व्यक्ति मरता है उससे पूछो क्या दर्द होता है, दूसरों को दर्द नहीं होता। महल में तो आप ही बैठाने वाले हैं, आप ही बैठाने वाले। तो महल में हमने इसलिए बैठाया था कि हमारी गर्दन काटोगे? बताइए। तो आपकी आय दुगनी करने में किसकी कर दी? अगर हमारी आय दुगनी होती तो हम सड़कों पे होते। ऐसे करेगा आय, वो फार्मूला भी बता दे। धोती से पैंट में आ गए, दुगनी नहीं हुई है? धोती से पैंट में आ गए। आप तो हाँ, हमारे कपड़ों पे भी रखोगे। नेतागिरी कर रहे हैं आप तो। हैं? नेतागिरी कर रहे हैं। ये नेता नगरी है तो तुम भी आ जाओ इस नेता नगरी में। उनको भी कह दो नेता नगरी आके कर ले। और जिस नेता में माई के लाल में दम हो वो किसान के साथ सड़कों पे बैठ के देखे, पता चलेगा कि ऐसी नेतागिरी कौन करता है। हाँ, एक बात बताओ, मोदी जी से ज्यादा भी आप किसी से नफरत करते हो क्या? अरे प्रधानमंत्री मोदी है तो नफरत क्या मैं कांग्रेस से करूं, सपा से करूं, बसपा से करूं, किससे करूं? राज तेरे हाथ में, नफरत मैं इस भाई से करूं। उसके फांसी लगा रहा है क्या? फांसी लगा में जिससे आप नफरत करते हैं। अरे प्रधानमंत्री कौन है? फांसी का फंदा कौन लाया? चलिए मैं आपकी बात समझ गया। गाली तुम देते हो तो जवाब तुम्हें दूंगा या इस भाई को दूं? अगर बीमार तू है तो दवाई भी तुझे दी जाएगी, इस भाई को नहीं। मन की बात गाली, खुद की मन की बात मन की बात गाली नहीं है, गाली नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है, 7 साल से टीवी पे आता है, अपनी कहता है और भाग के महल में बढ़ जाता है। देश की जनता ने उसे राजा बनाया था,
तो देश की जनता की कब सुनोगे? अरे हमें मत बुलाओ, कम से कम देश के पत्रकारों का ही जवाब दे दो। तुम ही ले लो एक आधे सवाल का जवाब। कहता है कैमरा से आपत्ति है प्रधानमंत्री को। जिधर भी चलता है कैमरा लगता है, बस एक जगह नहीं लगता, स्वच्छ भारत अभियान वाले में। बाकी बताओ कहाँ कैमरा नहीं है उसका? जुर्माना भी लिखा होता है। अगर वो मोर को दाना खिलाता है तो कैमरा, तोते को हाथ पे बैठाता है तो कैमरा, कपड़े नए नए रोज 4, 5, 10 जोड़ी बदलता है कैमरे में दिखता है, माँ के पास जाता है तो कैमरा, माँ के हाथ से एक टुकड़ा खाता है तो कैमरा। तो एक कैमरे से आपकी बात एलर्जी का आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो? होना चाहिए। किसका? वही आपत्ति है आपको? हमें आपके साथ भी कैमरा घूम? हमें कैमरे से कोई वास्ता नहीं। हम यहाँ आए हैं तीनों काले कानून वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाए और सारे कैमरे मोदी अपने बेडरूम में लगा ले, बात खत्म। हमें कैमरे की कोई आवश्यकता नहीं। हम किसान थे, किसान ही रहना पसंद करते हैं। आप बोलते रहिए बिल वापस नहीं होगा, आप देखते रहिए 2024 में बिल भी वापस होगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा सरकार भी और मोदी गुजरात जाता हुआ होगा। आपको ठंडी लगता है ना आपने देखा, ठंडी आपने देखा, गर्मी आप देख रहे हैं, बरसात भी देखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, आगे भी देखते रहेंगे और यही चलता रहेगा, आपके साथ यही होने वाला। देखिए हम जब से पैदा हुए हैं इन्हीं खतरों से खेलते हैं और हमारे बुजुर्ग भी इन्हीं खतरों से खेलते खेलते गुजर गए, हमें भी उन्हीं में जाना है। तो किसान तो जिस दिन पैदा हो जाता है, सर्दी, बारिश, गर्मी, तूफान, ओला, सारी सृष्टि के जितने वे हैं, भूकंप सबको झेलता है। ये डायलॉग सुनने के और लिए किसान अच्छा है, जिंदा नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत नहीं है, वो आज भी जिंदा है। तुमने यहाँ बॉर्डर पे भी देख लिया होगा, कितने तूफान आए, मकान गिरे, फिर बने, फिर गिरे, फिर बने, तो बनते रहेंगे, गिरते रहेंगे। किसान था, है और रहेगा, और ये सरकार पहले थी, आज है, कल नहीं रहेगी, ये लिख ले। आपको पता है ना, यानी 3 साल 4 साल बैठना पड़ेगा, सरकार नहीं मानेगी। आपको पहली चीज पता ही है। पता है, हम तो कह तो रहे हैं हाँ। कि हम 2024 तक की तैयारी करके बैठ चुके हैं। 14 में नहीं पता था? 14 में नहीं ना पता ना एक बात बता, हम कोरोना के टाइम पे बना ना? हम झोटा लाए, उधर कोरोना आ गया तो बिल आ गए। हम झोटा लाए खरीद के और लाए और अपने घर ले आए, और जब हमने बुग्गी में जोड़ा पता चला इसकी नाथ पकड़ के पीछे को हटाया, हटता नहीं, ये तो सारा खराब झोटा लिया है हम। अब बुग्गी में जोड़ा, वजन भर के चला मैं तो बैठ जा, तो तभी तो पता चला जब हमने उसे बढ़ता। 2014 में हम बिल्कुल सही लाए थे इसे। गरीब का बेटा है, चाय वाला है। चाय वाला कैसे कह सकते हैं अरे जब उसने मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना, उसने वो तो बताया, गुजरात की, कैसे उसने कह तो सकते हैं? बताया मेरी माँ बर्तन मांझा है, सारे खानदान को बता दिया, पर नू नहीं बताया मेरा बाप क्या करता था। माँ हम धोखा खा गए। आओ, आपका झुट्टा और आपकी बुद्धि दोनों एक जैसे बिल्कुल है, और जब झोटा बिगड़ जाना तो सींग पे ठाकर से पटकी मारे, और ये किसान बिगड़ गया, ऐसी पटकी मारेगा कि गुजरात वाले भी पहचान नहीं सकते इसे। तो हरियाणा में किसको पटकी लग रही है? किसे? सरकार को। हरियाणा में सरकार को डंडा किसको पड़ रहा है? डंडा चाहे कितना पड़ जा, लेकिन जो अपने आप को हरियाणा का मुख्यमंत्री मानता हो, सड़क पे नहीं चल सकता, जमीन पे उतर नहीं सकता, तो काहे का राजा? जिसकी जनता उसे अपने सड़क पे ना उतरने दे रही हो, अपने घर ना जाने दे रही हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो डूब के मर जाना चाहिए था। वो उन्होंने बयान दिया है कि अब आंदोलन के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका इलाज करना पड़ेगा। अमित शाह से मिले भी हैं इसको लेकर। उससे क्या है कि देश के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं, अब तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा।